जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। जब हम दुनिया के धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो एक बात का पता चलता है, सभी ने परमात्मा के बारे में भी कहा है और स्वर्ग नरक आदि के लिए भी कहा है। नाना लोक लोकांतरों का भी उल्लेख किया है। इसका मतलब है कि ये जगहें कहीं हैं, कोई ऐसा विराट है, कोई ऐसा अज्ञात ब्रह्मांड है जिसकी खबर वैज्ञानिक लोगों को नहीं पड़ी है, जिसकी भनक उन्हें नहीं है, लेकिन ऐसा एक अज्ञात संसार है। वेद में भी 14 लोकों का उल्लेख आता है। मुसलमान लोग भी अपने धर्मशास्त्रों में लाहूत, बाहूत, मलकूत, जिब्रूत आदि 10 मुकामों का उल्लेख कर रहे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ भी कह रहे हैं ब्रह्मलोक, शिवलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, जीवलोक, आत्मलोक आदि ये लोक लोकांतरों का जिक्र आ रहा है। यहाँ कैसे लोग रह रहे हैं, ये कैसे लोग हैं, ये एक पहेली बना हुआ है। अभी तक वैज्ञानिक लोग उन लोक लोकांतरों के बारे में खामोश है। संभवतः वह उनकी पकड़ से बेहद परे हैं। वैज्ञानिक लोग वहाँ का उल्लेख नहीं कर पा रहे हैं। अभी वो भौतिक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड की संरचना को भी ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। तो दिव्य लोग उनकी पकड़ पहुँच से कहीं बाहर हैं, पर ये हैं। सभी धर्म के दिव्य पुरुषों ने ऐसे आंतरिक लोक लोकांतरों का उल्लेख किया है। सबने बोला है कि ऐसे लोग इस काया के अंदर विद्यमान हैं। जो कुछ भी हम ब्रह्मांड में देख रहे हैं वो सब पिंड में है। पिंड और ब्रह्मांड की संरचना मिलती हुई है, ये लोक लोकांतर हैं। इसका धर्मशास्त्रों में उल्लेख है। और अगर हम योगा वशिष्ठ महारामायण की तरफ ध्यान देते हैं तो उसमें लीलावती देवी संवाद में कई लोक लोकांतरों का भ्रमण आदि शक्ति ने लीलावती, रानी लीलावती को कराया था। और यदि हम मोहम्मद साहब के जीवन के विषय में, इस्लाम के बारे में देखें तो वो कह रहे हैं, मौलवी लोग कह रहे हैं कि वो मेराजा अपना हज़रत मोहम्मद साहब 7 आसमानों को पार करके गए थे। अब मीराबाई भी कह रही है, मीरा मनमानी सूरत सैल आसमानी, कि हमने आसमान का सफ़र किया। यहाँ एक ये सवाल उठता है कि उस ज़माने में जहाज़ नहीं थे, पर इन महापुरुषों ने जो ब्रह्मांडी सफ़र की बात सभी धर्मों के लोगों ने की है, उसमें कहीं वज़न है। हमें उस पर चिंतन करना होगा। इन्हीं लोक लोकांतरों को अपने अपने अलग अलग भाषाओं में बोला गया। ईसा मसीह भी कह रहा है, मेरा आकाशी पिता, यानी शून्य में निवास करने वाला, आकाश में निवास करने वाला। आम तौर पर हम आदमी को देखते हैं तो वो आसमान की तरफ मुंह करके कहता है, हे मालिक, हे परमात्मा, हे गॉड, हे खुदा, हे ईश्वर, हे प्रभु। तरह तरह की ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं मनुष्य कर रहा है। इससे सिद्ध होता है कि कुछ ऐसे अज्ञात लोक हैं। कहीं कहीं कोई कहता है प्रेतलोक, कहीं कहीं कहते हैं ब्रह्मलोक, जीवलोक, आत्मलोक, शक्तिलोक, ब्रह्मलोक आदि, लाहूत, जाहूत, बाहूत, मलकूत आदि, जिब्रूत, ये मुकाम
इस्लाम में भी कुछ अंदर के इन मुकामों का उल्लेख आ रहे हैं और इन सफ़र, इन यात्राओं का जिक्र आ रहा है। हम यहाँ पर सहज हो जाएं और शालीन हो जाएं, शिष्ट हो जाएं और सभी धर्मों की तरफ थोड़ा सा चिंतन करें तो एक बात पता चलती है कि ऐसे ब्रह्मांड में ऐसे लोग हैं। पहली बात तो एक बात से सूचना मिलती है कि दुनिया के काफ़ी धर्मों की मान्यताएं समांतर हैं, समान हैं। उदाहरण के लिए हमारे वेद भी कह रहे हैं निराकार परमात्मा। खैर संतत्व की धारा साकार निराकार से ऊपर जा रही है। इसी को मोहम्मद अपना वो कह रहे हैं, हज़रत मोहम्मद साहब बेचूना खुदा। इसी को ईसा मसीह कह रहे हैं मेरा आकाशी पिता। इसी को वेद कह रहे हैं निराकार निरलम जेते दृश्यम तेते अनित्यम जेते आदृश्यम तेते नित्यम। इसका मतलब है यहाँ हम संकीर्ण धारणाओं से ऊंचा उठकर अगर सोचते हैं पूरे मानव समाज के लिए, तो मानव समाज में सभी धर्मों के अंदर होने वाले लोगों ने कहीं इन देश और लोकांतरों का जिक्र किया है। हम यहाँ अपनी सोच का दायरा थोड़ा बड़ा करें, हम इस पर विचार करें ये कैसे लोग हैं, कैसे गए वो लोग। मीराबाई कह रही है मीरा मनमानी सूरत सल आसमानी। मीराबाई आकाश का सफ़र करके आई, आखिर वो कैसे आकाश का सफ़र किया। नाभाजी कह रहे हैं नाभा नभ खेला सूर सूरत सल सहला। और दादू दयाल जी भी कह रहे हैं दादू दृग दीदार ही में पाया खुदी का तभी दिल ब्या सीधा। आदि बातों को जब हम देखते हैं तो उन बातों से ये पता चलता है, उनके शब्दों से, उनके अध्यात्म यात्राओं के विवरण से पता चलता है कि ये लोग कहीं ब्रह्मांड की यात्राओं को किए हैं। अब यहाँ सवाल उठा कहीं उनको पर तो नहीं लगे थे, नहीं तो कैसा था फिर वो कैसे उन ब्रह्मांडों में गए। कहीं उन्होंने सपना तो नहीं देखा था, नहीं वो सपना भी नहीं देखे हैं, ये बातें सपने की भी नहीं है। तो ये फिर कैसा है, किन अवस्थाओं में ये शरीर की प्राप्ति होती है। फिर एक चीज़ का और भी उल्लेख आता है दिव्य दृष्टि का, आंतरिक आँखों का। इसका उल्लेख गीता में भी आ रहा है और धर्मशास्त्रों में भी इसका जिक्र आ रहा है। रामायण में भी कहते हैं उगड़े विमल बिलोचन ही के, भाई हृदय की आंखें खुलती हैं, आंतरिक आंखें खुलती हैं। यानी हम सबके पास कुछ ऐसी आंखें भी हैं, हम सबके पास एक ऐसा संसार भी है। हालांकि 3 लोग तक की बात तो हमारे धर्मशास्त्र, दुनिया के धर्मशास्त्रों में भी आई है। इसका उल्लेख आ रहा है कि उनमें यात्राएं की हैं, ऋषि मुनियों ने भी की हैं, उन्होंने इनकी अनुभूतियां भी की हैं। आगे फिर हम देखते हैं चौथा लोक भी है, 3 लोक से भिन्न पसारा अमर लोक सद्गुरु का न्यारा। चलो अब हम चौथे लोक की बात थोड़ा रुक कर करते हैं, पहले हम 3 लोक तक की बात की तरफ चलते हैं। क्या ये 3 लोक पिंड के अंदर हैं, ये सभी चीज़ें देख सकते हैं हम। हमारे पास क्या इन यात्राओं को करने का साधन है क्या ये आम आदमी की पकड़ में है क्या, या इसके लिए भाई जैसे हवाई जहाज़ में यात्रा वही लोग कर सकते हैं जिनके पास धन है, गरीब नहीं कर सकता है। और एसी में वही यात्रा कर सकते हैं जो धनाढ़ हैं, आम आदमी नहीं। इसी तरह क्या ऐसा तो नहीं है कि विशिष्ट लोगों के लिए ही अध्यात्म यात्राएं हैं, आम आदमी के लिए नहीं, इसमें ये समस्या नहीं है। हम सब एक चीज़ प्रकृति की देखते हैं कि प्रकृति ने हम सब के साथ में एक व्यवहार समरूप से किया है। सबको जीने का अंदाज़ एक जैसा है, सांस लेने का अंदाज़ एक जैसा है, शरीर हम सबको एक ही तरह दिया है और सबके लिए वायु उपलब्ध कराई है, चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं। पानी सबके लिए उपलब्ध है, एटमॉस्फेयर सबके लिए उपलब्ध है। सर्दी है तो सबके लिए है, गर्मी है तो सबके लिए है, बरसात है तो सबके लिए है। यानी प्रकृति का विधान हम सबके लिए इतना परिवर्तित नहीं है। लेकिन ये अलग है कि किसी ने अपने लिए सुविधाएं अधिक संग्रहित की, किसी ने नहीं की। इसमें हम प्रकृति को दोष नहीं दे सकते हैं, ये अपने कृत अपने कर्म के ऊपर हुआ। और ये संसार कर्मभूमि भी है। तो हम देखते हैं कि क्या हम सब भी इस अंतर ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं। ये इंतज़ाम, ये व्यवस्था और ये साधन क्या हम सबके शरीर में भी है। एक आम आदमी भी अध्यात्म यात्रा कर सकता है, उसके पास भी ये चीज़ है, ये भी जा सकता है आंतरिक रूहानी मंडलों में, या नहीं ये का हर आम आदमी के लिए है। नानक देव जी भी कह रहे हैं उगड़ा वह द्वारा वहाँ गुरु दरबारा। कोई कह रहे हैं खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, कष्ट करे ऐनों के तिल में वहीं से उसका रास्ता है। यहाँ किसी महजब जाति बिरादरी का प्रश्न नहीं है, ये व्यवस्था हर एक इंसान के अंदर विद्यमान है।
और इसको सभी मनुष्य जो भी मानव तन के अंदर है उनके लिए है। इसलिए संतों ने हर मनुष्य के लिए ये बात बोली कि ये पूरी रचना आपके अंदर है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई है। अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो प्रकृति की ओर से ये धर्म जाति वर्गीकरण भी नहीं था। ये हम सब ने अपनी सुविधा, अपनी सहूलियत, अपने हिसाब, अपनी स्थिति, अपने भौगोलिक दशा के कारण से ये चीज़ें बनाई। पर जात पात होके नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैला है। जात पात का चिन्ह न कोई, दूसर जात का उन्विद हुई। इसलिए जो अगर हम जाति और धार्मिक चीज़ों को देखते हैं तो ये भी बाद में मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार इनका सृजन किया है। ये सब चीज़ें प्रकृति की ओर से नहीं रही हैं। इसलिए प्रकृति ने हम सब के लिए एक समान अवसर, समानता, समान चीज़ें दी। अलग बात है कि हमने उसका फिर उपयोग अपने अपने तरीके से किया है। अभी हम देखते हैं साहब भी अपनी वाणी में कह रहे हैं, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया जगत की भ्रमणा दूर भागी। कुछ रास्ता है या नहीं है, उन जगहों तक पहुंचने के कोई विधान है या नहीं है, और उन जगहों पर हम आम आदमी पहुंच सकते हैं या नहीं। अपने अंदर ये आध्यात्मिक चीज़ें विद्यमान हैं, क्या हम इनकी अनुभूति कर सकते हैं या नहीं। ये सिर्फ कागजी बातें तो नहीं हैं, इन बातों में वज़न है और इन बातों में सच्चाई भी है। तो क्या ये एक आम आदमी भी इन सब संसाधनों को जान सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। वैसे ही देखिए, कुछ लोग हैं पढ़ते हैं, ये उन्होंने शिक्षा प्राप्त की किताबें पढ़ रहे हैं, धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको आंखें भी हैं पर वो पढ़े नहीं हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं। जह जाना तह निकट हैं, रहा सकल घटपूर, बाड़ी गर्व गुमानते, ताते पड़ गए दूर, कबीरा ताते पड़ गए दूर। इसका मतलब है हमें एक जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद हम ये अध्यात्म यात्राएं कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये यात्राएं किस किस ने किस साधन से की और कैसे कैसे मत मतांतर क्या बोल रहे हैं, ये यात्राएं हो सकती हैं या नहीं, ये यात्राओं का आयाम क्या है, तरीका क्या है, थ्योरी क्या है, विधि क्या है, हम ऐसे शरीर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या हम एक सेकंड में अरबों मील जा सकते हैं, ऐसा संभव है? क्योंकि ऐसा लग रहा है, मीराबाई भी कह रही है, मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी, और दादू दयाल जी भी कह रहे हैं, दादू देख अदीदा सब कोई क्या सुनीदा, सुखमन सुन्न सूरत महलो नब आया अजर अकीदा। नब आकाश में वो गए। और अन्य अन्य महापुरुषों ने भी इसकी पुष्टि की है कि वो ब्रह्मांड की यात्राएं कर रहे हैं, और ये यात्राएं हवाई जहाज में नहीं है, किसी पाथ फाइंडर में नहीं है, और किसी ओपोलो में नहीं कर रहे हैं, किसी जेट में बैठ कर के वो ब्रह्मांड की यात्राएं नहीं कर रहे हैं, और इतनी गति से, इतनी स्पीड से वो ब्रह्मांड में जा रहे हैं। इसका मतलब है कोई संसाधन ऐसा भी है जो आम आदमी के पास मौजूद है। परमात्मा ने अपनी दरबार तक पहुंचने के लिए रास्ता इजी रखा है, वहाँ कोई टिकट नहीं लेनी है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, कोई बाहरी सामग्री और संसाधनों की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास कोई ऐसा बाहरी साधन है तभी जा कर के वो ब्रह्मांड में जा सकता है, ब्रह्मांड पार करके परमात्मा के पास जा सकता है। नहीं, आप सबके पास वो सभी चीज़ें मौजूद हैं, हर एक इंसान में। इसलिए साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। तो चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे वो क्षत्रिय हैं, चाहे वो वैश्य हैं, चाहे शूद्र हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हैं, दुनिया के किसी भी धर्म बरादरी से संबंध रखने वाला है, प्रकृति की ओर से उन सब के लिए विधान और वृत्ति समान रूप से हैं। देखो, जब ठंड लगती है तो हिंदू को भी लग रही है, मुसलमान को भी, सिख को भी, तो ईसाई को भी, बुद्धिस्ट को भी। भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए? और हम सब के पास प्रकृति ने संसाधन भी समान रूप से दिए हैं। सबको सूंघने की एक नाक थी, ऐसा नहीं किया किसी धर्म के लोगों को दो नाक दे दिए हैं, या किसी धर्म के लोगों को मजबूत बना दिया, किसी को कमज़ोर। हम देखते हैं सभी धर्मों में लोग मजबूत भी हैं, कमज़ोर भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। हम किसी एक धर्म को ख़राब नहीं कह सकते हैं। हर धर्म में अच्छे लोग हैं, हर धर्म में उग्र स्वभाव के लोग हैं, हर धर्म में उत्पाती लोग भी हैं। यहाँ हम एक धर्म को ये चीज़ नहीं कह सकते हैं। हर धर्म में दयालु भी हैं, हर धर्म में ज्ञानी भी हैं, हर जाति बरादरी में अच्छे और बुरे लोग हैं। इसलिए हम यहाँ किसी धर्म जाति बरादरी की बात नहीं है, यहाँ मानव शरीर के अंदर उपलब्ध संसाधनों की बात है कि प्रकृति ने इंसान के पास में एक अमोलक खजाना दे रखा है और इंसान इससे वाकिफ़ नहीं है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। जैसे देखिए, इंसान तैर सकता है, मनुष्य तैर सकता है, कुछ लोग तो बहुत लंबी तैराकी करते हैं। जिसके पास हाथ पांव हैं तैर सकता है, मनुष्य तैर सकता है।
अगर आपने तैरना नहीं सीखा तो आप कतई नहीं तैर सकते हैं, चाहे आपके पास हाथ पांव भी होंगे तो भी आप पानी में डूब जाएंगे। इस तरह आप अध्यात्म यात्राएं कर सकते हैं, आपके पास उसका सब संसाधन है, लेकिन अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो वो अध्यात्म संसाधन आपके अंदर मौजूद है, आप उसके बावजूद भी आंतरिक सफ़र ब्रह्मांडीय यात्राएं नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हमें जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये यात्राएं संभव हैं, महापुरुषों की जीवनी से हम देख रहे हैं ये संभव है। उन्होंने इसका उल्लेख किया है, उन्होंने ये कहा है कि ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, क्योंकि साहिब का एक शब्द बड़ा प्रासंगिक है। कह रहे हैं खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखी आ जगत की भ्रमना दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत शिष्टना डोरते हैं जाए लागी। सबसे पहली बात यह है कि जब भी तैरने की बात आती है तो उसके लिए पानी चाहिए, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो नहर हो, चाहे वो तालाब है, चाहे वो छपड़ी है, चाहे वो समुद्र है। लेकिन जहाँ तैरने की बात है वहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह अंदर की दुनिया में जाने की बात सुषुम्ना नाड़ी से शुरू हो रही है। यहाँ हमें उसके बारे में चिंतन करना होगा, क्योंकि नानक देव जी भी कह रहे हैं, यानी अंदर की दुनिया में जाने के लिए हमें सुषुम्ना नाड़ी एक घाट है जहाँ हमें जाना होगा। अगर हमें स्टीमर से पानी के जहाज़ से सफ़र करना है तो हमें फिर समुद्र या नदी के घाट पर जाना पड़ेगा, किनारे पर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें अंदर की दुनिया में जाने के लिए ज़रूर सुषुम्ना नाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। क्या है ये सुषुम्ना नाड़ी? नानक देव जी भी इस सुषुम्ना नाड़ी का उल्लेख कर रहे हैं। इंडा पिंगला सुखमन बूझे आपे अलख लखाए, इसके ऊपर साचा सतगुरु अनहद शब्द सूरत समावे, धुन बाजे घोरा मगन भया मन मोरा, शब्द है मारा मर गया मरऊ न दूजी बार, शब्द ते पाइए नानका गुरु नाम लगा प्यार। इसका मतलब है कि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से ही रूहानी यात्राएं शुरू हो रही हैं। कम से कम जितने भी मतमतांतर हैं उनकी ये मान्यता है। दूसरा, अगर हम देखते हैं गोस्वामी जी ने भी रामायण में इसका उल्लेख किया और साहेब भी वाणी में कह रहे हैं, इंडा पिंगला सुखमना सम करे, अर्ध और उर्ध्वविच ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। इसका मतलब जन्म और मृत्यु के सीमा से पार हो जाएगा। सुखमन मध्य आप विराजे, साहेब वाणी में कह रहे हैं सुषुम्ना नाड़ी के अंदर रहस्य है, भेद है। इसी सुषुम्ना नाड़ी को मुसलमान सूफी संतों ने शाह रग बोला। क्यों भटकता, साहिब की वाणी है, क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, पर मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्क और सबूरी से तकी, वो तुझे देगा फहम शाहरग में जाने के लिए। इसका मतलब है शाहरग, ये सुषुम्ना नाड़ी एक विशिष्ट है। दादू दयाल भी रूहानी सफ़र की बात यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। सत्संगी हो सा
महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा मेरा साहिब। इसी शिश्मना नाड़ी को मुसलमान सूफी संतों ने शाह रग बोला। क्यों भटकता, साहिब की वाणी है, क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। पर मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्क और सबूरी से तकी, वो तुझे देगा फहम शाहरग में जाने के लिए। इसका मतलब है शाहरग, ये शिश्मना नाड़ी एक विशिष्ट है। दादू दयाल भी रूहानी सफ़र की बात यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। सुखमन सुन्न सुरत महलो नब आया अजर अकीदा, दादू दृग दीदार हिये में पाया खुद खुदी का, आशिक यार अधर लख पाया हो गया दीदम दीदा। वो कह रहे हैं वो प्रभु मैंने अपने अंदर में देखा। और यानी शिश्मना एक वो घाट है जहाँ से हमारा जैसे समुद्री सफ़र की स्टार्ट होती है किनारे से, इसी तरह कह रहे हैं कि शिश्मना से आंतरिक जगत का प्रारंभ होता है। अब ये हैं कहाँ शिश्मना नाड़ी? जब भी हम नाना मत मतांतर के लोगों से बात करते हैं तो वो अंदर की दुनिया का रहस्य बोलते समय शिश्मना पर अटक कर चुप हो जाते, आगे कहते हैं गुरु ने कहा है बोलना नहीं है। कभी कभी मैं सादे लिबास में रहता हूँ हमेशा, तो मैं कभी कभी उनसे गोष्ठी करता हूँ, पूछता हूँ अपना परिचय दिए बगैर, ऐसे ही चलते फिरते भी। कई जगह मैंने कई मत मतांतरों में जाकर के उनके अगुआ लोगों से गोष्ठी की है, आचार्य लोगों से गोष्ठियाँ की हैं। तो जब उनसे पूछता हूँ भाई शिश्मना नाड़ी कैसे खुले, तो वो कहते हैं नहीं ये नहीं बताना है। मैं कहता हूँ ये बड़े अजीब बात है भाई। मैं तब उनको बताता हूँ छिपाने की बात क्या है। इंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन नीर रहे ठहराई, ओहंग सोहंग तत्व विचारा बंकनाल में किया समारा, मन को मार गगन चढ़ाए, छूटा कलमल यह अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। शिश्मना नाड़ी खोलने का तो साहिब ने भेद ओपन किया है, वाणियों में बोला है। सूरत के दंड से घेर मन पवन को, गंग और जमन के घाट आने, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। साहिब ने तो इस रहस्य को अत्यंत साधारण जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए आम आदमी की बात में कहा है। ये हैं कहाँ शिश्मना नाड़ी? बस लोग ऊपर की तरफ इशारा कर देते हैं भाई वहाँ पर शिश्मना नाड़ी है, आगे का भेद पूरा गुरु देगा, आपको हम नहीं बता सकते, गुरु जी ने मना किया है, आगे का रास्ता ही नहीं बताना। ये तो वही बात हुई, किसी से पूछें भाई पठानकोट का रास्ता किधर है, वो कहता है यहाँ से सतवारी जाओ, ये बस स्टैंड से होते हुए सतवारी के बाद में रास्ता बताना मना है और आगे देख लेना फिर। तो भाई अधूरा रास्ता बताया, सतवारी तक तो तुमने रास्ता बताया, तो आगे भी बताओ फिर की है। नहीं तो फिर वो लोग शिश्मना नाड़ी तक बोल करके वो आगे चुपचाप हो जाते हैं, कहते हैं भाई आगे नहीं बताना है कुछ भी। बड़ी अटपटी बात सी लग रही है कि आगे बताना ही नहीं है। आइए साहब कह रहे हैं सूरत के ये खुले कैसे शिश्मना नाड़ी हैं कहाँ, बंद क्यों है? ये बंद पड़ी हुई है, ये बंद किससे पड़ी हुई है? आइए हम देखते हैं। हमारे शरीर के अंदर बड़ी विविधता है। देखो यहाँ रक्त भी है, यहाँ शरीर में मूत्र भी है, बीज है, सबका कोश है, मल का कोश है, पित्त का कोश है। इस तरह शिश्मना नाड़ी जो मध्यमा नाड़ी है ये बंद पड़ी हुई है। ये किससे बंद पड़ी है? कफ से। ये क्या है? कफ। कभी कभी किसी को दमा हो जाती है, कफ अधिक बनती है,
कभी कभी आप देखें ऐसे करके जब फेंकते हैं तो कफ आ जाती है, कभी कभी खांसी आए तो हम सबके शरीर में कफ आ जाती है, कभी कभी सर्दी गर्मी लग जाए तो कफ अधिक बन जाती हैं। आखिर ये कफ कहाँ पर है, ये कहाँ बन रही है, कफ का ठिकाना कहाँ है? कफ का ठिकाना जहाँ इंडा पिंगला का बिंदु है वहाँ पर है। ये कफ इस पैंट पर अंदर से बन रही है, ये कफ यहाँ क्रिएट हो रही है, इसके कारण से वो बंद है। निरंजन ने ये दरवाज़ा इस तरह कफ से बंद करके रखा हुआ है। अब ये कैसे खुले? एक टाइम पर एक आदमी की एक नाड़ी चलती है, कभी इंडा तो कभी पिंगला। अभी मेरी पिंगला नाड़ी चल रही, इंडा बंद है। आप भी कभी चेक करना, हमेशा आपके दो स्वर नहीं चलते हैं। दो स्वर उस दशा में चलते हैं जब हमारी नासिका के शून्य से कफ हट जाता है। इस कफ ने क्या किया है? इस कफ ने बंद कर रखा है सुषुम्ना नाड़ी को। इसके कारण से ये सुषुम्ना नाड़ी प्रमुख नाड़ी है। हमारी आत्मा यहाँ प्राणों में रमी हुई है। मैं ये योग की बात नहीं बता रहा हूँ, हमारी आत्मा प्राणों में है। ये सुषुम्ना नाड़ी खोलें कैसे? वाह भाई साहब एक वाणी में कह रहे हैं, क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। भाई सुषुम्ना नाड़ी के अंदर रास्ता है, पर मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, संयम और निम्रता और विश्वास के साथ पूरे गुरु से मिलो, वो तुझे देगा फहम भेद तरीका शाहरग में जाने के लिए। इसका मतलब है एक मुर्शिद कामिल हमें भेद देगा। आइए हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से सुषुम्ना नाड़ी बंद पड़ी है। ये सुषुम्ना नाड़ी कैसे खुले? जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछ नाय। आइए हम देखते हैं ये सुषुम्ना नाड़ी बंद पड़ी हुई है कफ से। तो हमारे शरीर में हमारी आत्मा प्राणों में रमी है। इन प्राणों को मुख्य चार प्राण कहते हैं। हर प्राण के चार उपप्राण हैं और महाप्राण मिलाकर हर इंसान के शरीर में 10 वायु हैं। हमारी आत्मा प्राण में मिल गई है। प्राण यानी वायु, और वायु 9 नाड़ियों में, 72 कोठों में और रोम रोम में पहुंच रही है। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ये भी वायु से है, जो आप बोल रहे हैं ये भी वायु से है, जो आप चल रहे हैं ये भी वायु से है, जो आप देख रहे हैं ये भी वायु हैं, जो आप सुन रहे हैं ये भी वायु हैं, जो आप बल लगा रहे हैं ये भी वायु हैं, आप जो भी क्रियाएं सांस ले रहे हैं ये भी वायु हैं, ये भी हवा है, जो कुछ आप काम कर रहे हैं ये वायु हैं। इसलिए ये वायुएं हमारे शरीर में 10 मुकामों पर रहती हैं, जिससे हमारे शरीर का संचालन होता है। इनको प्राण, उपप्राण, महाप्राण के नाम से पुकारा जाता है। ये कुल 10 वायु हैं। अपान, समान, उदान, प्राण, व्यान, सर्वतन व्यान, देवदत्त, कृकिल, नाग, धनंजय व्यान, ये 10 वायु हैं। सबल आदि, ये 10 वायु हैं। आत्मा वायु में मिल गई। जिस तरह बिजली किस पर चल रही है? तार पर। इस तरह हमारी आत्मा प्राणों में समाई। ये 10 प्राण हैं। ये कहाँ कहाँ रह रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं? आत्मा इसी सिद्धांत से शरीर के अंदर काम कर रही है। जब भी कोई आदमी मर जाता है तो हम सब, शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं भाई प्राण निकल गए। अपान वायु, पहले प्राण अपान प्राण, अपान वायु है। ये गुदा स्थान पर है। इसका क्या काम है? मल को बाहर फेंकना। अपान वायु आदमी पेट से खारिज करता है, मल द्वार से। ये वो है। ये हवा वो है जो भोजन को पकाती है। अगर ये नहीं होगी तो आदमी नहीं जी सकता है। इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। शरीर में कुछ भी फिजूल नहीं है। जो भी अन्न खा रहा है अपान वायु पका रही है। अब अपान वायु मल द्वार से निकलती है, मल द्वार, और भोजन को पका रही है। ये हैं ही हैं जो भी अन्न खा रहे हैं। अगर ये नहीं होगी तो सिस्टम, जैसे आप गाड़ी चलती है आप देखें तो उसका फ्यूल कंज्यूम्ड हो रहा है तो उसमें भी पाइप लगी हुई है ना, फ्यूल्स उसके निकास के लिए। इस तरह उस वायु की बहुत बड़ी ड्यूटी है। अगर ये वायु बिगड़ जाती है, बहुत जुल्म हो जाता है, सीधा ऊपर की तरफ ये वायु चलेगी तो जहाँ जहाँ ये पहुँची नुकसान करती चलेगी।
और अगर ये हृदय में पहुंची तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और शरीर में बिखर गई तो गठिया वायु भी हो सकता है, और अगर सर के ऊपर इसने अपना घूमना शुरू कर दिया तो आदमी दिमागी डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। इसलिए अपान वायु मूलाधार चक्र पर है। दूसरी है उदान वायु, इसका काम है अपान वायु को आने से रोकना, और ये कलेजे में है, डगार आदि आती है, ये अपान उदान वायु है। तीसरी प्राण वायु है, ये प्राण वायु हृदय क्षेत्र में है, इसका काम है हृदय को पंपिंग कराना। अगर इसमें अपान वायु आ गई तो हार्ट अटैक हो जाएगा। पूरा खेल हवा का है शरीर के अंदर। चौथी वायु है सर्वतन व्यान, जोड़ों में है, जिसके द्वारा हम फंक्शन कर रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, बाकी चीज़ कर रहे हैं। और धनंजय चेस्ट में है और बाजुओं में है, जिससे हम वजन उठाते हैं, ताकत लगाते हैं, ये धनंजय वायु है। जिस आदमी को लकवा मार जाता है, ये भी वायु विकार हैं। जो लकवा है ये भी एक गैस ट्रबल है। और सर्वतन अपना समान वायु शरीर को मोटा होने से बचाती है। जो मोटापा है ये भी गैस ट्रबल है, ये शरीर को मोटा होने से बचाती है। और मरने के टाइम बाद 24 घंटे बाद बॉडी से निकलती है, तो तब आदमी का शरीर फूलता है। यानी ये वायु आदमी का शरीर फूलने नहीं देती है। बड़ी जुगाड़ से इंसानी शरीर की रचना की हुई है। और नाग वायु कंठ में है, इसका काम है नींद लाना। इसलिए जब भी देखो इंसान को नींद आती है तो उबासी लेता है। जब भी उबासी लेता है कंठ सुकड़ता है। आप कभी इसको आजमाना, कंठ सुकड़ता है। ये ही हवा नींद लाती है। अगर इसमें अपान वायु और दूसरी वायु मिल गई तो आदमी को नींद नहीं आएगी, अनिद्रा का रोग हो जाएगा और डिस्टर्बेंस ब्रेन में डिस्टर्ब हो जाएगा। ये भी वायु का विकार है। और किरकिल वायु नाक के अग्रभाग पर रहती है, इसलिए आदमी ने छींकना होता है। उस वायु को बुलाते हैं कभी कभी, क्योंकि छींक आने से आदमी रिलैक्स फील करता है। तो कोई तिनखा देकर कोई कुछ करके नाक से छींकता है। वो छींक से आदमी, ये किरकिल वायु वो काम करती है जैसे ट्रैफिक पुलिस रास्ता जाम नहीं होने देती है। ट्रैफिक पुलिस का ये काम है कि रास्ते को जाम नहीं होने दिया जाए। कहीं अवरोध आ गया, कहीं गाड़ी अटक गई तो उसकी व्यवस्था करती है। इसी प्रकार किरकिल वायु बाकी वायुओं को झगड़ा नहीं करने देती है, सबको अलग अलग अपनी अपनी दिशा में भेज देती है। देवदत्त आँखों में, आँखें ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये देवदत्त वायु है। इस प्रकार से ये 10 वायुएँ हमारे शरीर में। और देवदत्त पलकों को गिरा रही है, उठा रही है, ये उसकी ड्यूटी है। हम सब के शरीर में 10 प्रकार की वायुएँ हमेशा काम कर रही है। और ये ताकतवर वायु है, आत्मदेव इसमें है। मूल रूप से हमारी श्वास कहाँ से चल रही है? शून्य से श्वास आ उठत है और नाभि दल में आए। ये शून्य से उठकर नाभि दल में आती हैं और पूरे शरीर को चेतन करती है। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोय, ऐसी मरनी ना मरा जो बहर न मरना होए। आदमी जब भी चाहे इस शरीर को खाली करके बाहर निकल सकता है, जब भी चाहे इसमें वापस आ सकता है। कोठरी खाली कराई जाएगी। ये नहीं है यमदूत आपको आकर के मार कर निकालें, आप खुद भी निकल सकते हैं। राजा जनक इस विद्या को जानते थे, इसलिए विदेही कहलाते थे। बाकी भी योगी ऋषि मुनि इस विद्या को समझ गए थे। जैसे जो तैरना सीख गया है उसे डूबने का भय खत्म हो जाता है। इस तरह प्राणों का आयाम करते हैं कुछ लोग, महाप्राणों को लय करते हैं, पर ये ब्रह्मांड तक जा सकते हैं इस क्रिया से आगे नहीं जा सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये सुषुम्ना नाड़ी फिर कैसे खोलते हैं। हमारी पवन नाभि में जाती है, नाभि में नहीं जाने देते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, आजकल बिजली की समस्या है। पहले बिजली की कटौती कम थी, अभी आदमी जैसे विकास करता जा रहा है तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती जा रही है। तो आजकल बिजली का कट होता है। वही बिजली पहले किसी मोहल्ले में देते हैं, फिर 3-4 घंटे उनके चेंज ओवर्स हैं, वहाँ वो अपना ग्रिड स्टेशन से वो चेंज ओवर द्वारा बिजली इधर उधर कर देते हैं। जहाँ चाहें उस साइट में जिस ट्रांसफार्मर जिस साइड को चाहें वो कर देते हैं। इसी प्रकार से ये पवन को पलट कर शून्य में घर किया। आप ध्यान दें, मैंने इस बात को कई बार बोला है। जब साहेब की और गोरखनाथ की गोष्ठी हुई थी
तो गोरखनाथ ने साहब से कई सवाल पूछे थे। गोरखनाथ जी ने एक सवाल पूछा साहब से, कबीर काया मध्य सार क्या, इस शरीर के अंदर सार क्या है? तो साहब ने कहा काया मध्य श्वासा सार, इस काया के अंदर श्वास सार है। जैसे दूध में सार घी सार है, तिलों में सार तेल, इस तरह इस श्वासा के अंदर सार है, शरीर के अंदर सार है श्वासा। तो गोरखनाथ जी ने फिर सवाल किया कहाँ से श्वासा उठते हैं, कहाँ पर जाए समाए, ये श्वासाएँ कहाँ से उठती हैं, कहाँ समाती हैं? तो साहब ने कहा शून्य से श्वासा उठते हैं, नाभि दल में आए। ये नाभि किसी की भी फट जाएगी, वो मर जाएगा, सिर्फ रावण ही नहीं, किसी की भी, पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा श्वास का। तब उन्होंने फिर पूछा हाथ पांव इसके नहीं, ये कैसे पकड़ी जाए, हम श्वासों पर नियंत्रण कैसे करें? साहब ने कहा हाथ पांव इसके नहीं, ये सूरत से पकड़ी जाए, कंसंट्रेशन से पकड़ी जा सकती है श्वास, इसको डाइवर्ट किया जा सकता है, इसको मोड़ा जा सकता है। आप देखते हैं आदमी हवा का भी निग्रह करता है, ऑक्सीजन का भी निग्रह करता है। टायर में हवा आपने संग्रहित की, कैसे की? आपके पास पंप सिस्टम था, उसमें क्या था, एक वाइसर लगा हुआ था, वाइसर के प्रेशर से हवा उत्पन्न हुई, वो नाली द्वारा उसमें पाइप लगी थी, सीधा वो ट्यूब में पहुंची, ट्यूब में संग्रहित हो गई। हर चीज़ के संग्रह की एक व्यवस्था है। इस तरह कह रहे हैं सूरत से पकड़ी जाए, ये सूरत से पकड़ी जाएगी। आगे फिर साहब इसकी वाणी में कह रहे हैं सूरत के दंड से, सूरत रूपी डंडे से घेर मन पवन को, भाई मन और पवन को घेर, फिर उल्टा चले, घुमाकर उल्टा चले। सूरत के दंड से घेर मन पवन को, सूरत रूपी डंडे से मन और पवन को घेर कर फिर उल्टा चले। भाई फिर उल्टा चले क्योंकि हमारी श्वास शून्य से नाभि में आ रही, कह रहे उलट दे। धर और अधर विष ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। जन्म और मरण के भ्रम से वो छुटकारा प्राप्त कर लेगा। आइए इसी को गोस्वामी जी ने रामायण में कहा, उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोग सोचते हैं उल्टा जाप का मतलब मरा मरा, नहीं, ये है उल्टा जाप, हमारी श्वास नाभि में आती है, इसको उलट दिया। पलटू साहब भी वाणी में कह रहे, अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। और साहब कह रहे हैं पवन को पलट कर शून्य में घर किया, धर में अदर भरपूर देखा, कहे कबीर गुरपुर की महर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। इस प्रकार से अब ये साधक किस तरह चलता है, सुषुम्ना कैसे खुले, ये किससे बंद है? ये बंद है कफ से। हमारे शरीर में कफ पित्त वाय तीन है, कफ से। साहब बोल रहे हैं गगन की गुफा को पवन से साफ कर। भाई ये गगन की गुफा कौन सी है? कह रहे हैं गगन की गुफा को पवन से साफ कर, दम ही दम में ले अजूबा। इसका मतलब है ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, इसको भंवर गुफा भी कहा, सुषुम्ना के बंकनाल को। कह रहे हैं गगन की गुफा को पवन से साफ कर। ये कैसे पवन से साफ करें, कहीं पंखा लगाना है क्या? और ये गगन की गुफा पवन से कैसे साफ करें? देखिए वाणियों में लिखा हुआ है, लेकिन जब तक एक पूर्ण गुरु नहीं मिलता है आदमी इसका लाभ नहीं ले पाएगा। सत्संगी
मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। और ये गगन की गुफा पवन से कैसे साफ करें? देखिए वाणियों में लिखा हुआ है, लेकिन जब तक एक पूर्ण गुरु नहीं मिलता है आदमी इसका लाभ नहीं ले पाएगा। आप देखते हैं पूरा सिलेबस लिखा हुआ है किताबों में, लेकिन जब तक समझाने वाला मास्टर नहीं है तब तक दिमाग में बैठ ही नहीं पाता है पूरा सिस्टम। गगन की गुफा को पवन से साफ कर, दम ही दम में ले अजूबा। ये भाई गगन की गुफा पवन से साफ कैसे? ये हुई पवन से साफ करना। श्वास नाम ध्यान एक किया, जैसे ऊर्ध्वमुखी चली है श्वास, तो श्वास में गर्मी है। कैसे गर्मी है? आओ मैं प्रमाणित करता हूँ। जब आप दौड़ते हैं तो देखो आपका शरीर गर्म हुआ। क्यों गर्म हुआ? आपने श्वास तेज लेना शुरू की तो आपकी श्वास में गर्मी है। उस गर्मी से कफ पिघलता है, उस गर्मी से कफ पिघलेगा। जब भी बंकनाल में कफ पिघलेगा तो एक आवाज आएगी, जैसे नाखून पर नाखून बजाते हूं। ऐसी आवाज आएगी बड़ी बारीक। यानी क्या हुआ? वो पवन उस कफ को भेजती हुई ऊपर की तरफ जाती है। यहां पर बहुत सावधानी की जरूरत है। यहां पर मीरा बाई कह रही है, तहां सिलहली गैल चढ़ूं गिर गिर पड़ूं। सिलहली का मतलब है फिसलन वाली, गैल का मतलब है रास्ता। तहां सिलहली गैल चढ़ूं गिर गिर पड़ूं, उठूं सूरत संभार चरण आगे धरूं। और साहब भी कह रहे हैं, सूली ऊपर सेज पिया की कैसे मिलना होई। आगे फिर कह रहे हैं, चीटी जहां न चढ़ सके राई ना ठहराए। ऐसा पॉइंट है, वाह। चीटी जहां न चढ़ सके राई ना ठहराए, राई भी नहीं ठहर सकती है, इतना सूक्ष्म है। इस प्रकार से अगर साधक ये क्रिया कर रहे हैं, इसमें गुरु का पूरा सानिध्य चाहिए। जैसे साधक की अब श्वासा एकाग्र होती जाती है, अष्टम चक्र में सुरत कमल में सद्गुरु वासा, जैसे ये श्वासा ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, धीरे धीरे साधक एकाग्र होता जाता है। यहाँ गुरु के सानिध्य और पूरे बोध की जरूरत है। अब साधक को लगेगा मेरा शरीर, इसकी चेतना अब कम होती जा रही है, शरीर की चेतन शक्ति कम होना शुरू हो जाएगी। बाजे साधक इस अवस्था में भ्रमित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, सोचते हैं मर जाएंगे। और श्वासा सुषुम्ना में समा जाती है, अपान समान उदान प्राण। कभी कभी ये वायुएं जब आकर के इसमें समाती हैं तो खिंचाव सा साधक महसूस करता है। तो थोड़ी देर के लिए साधक को आभास होता है थोड़ी टेंशन हो रही है। टेंशन नहीं होती है, उसमें साधक की अपनी गलती होती है, सहज हो उस समय भी। धीरे धीरे लगता है कि अब सांसें बिल्कुल ऊपर की तरफ चलने लगी। बाद में तो ये क्रम ऐसा होगा, चलते फिरते भी ये क्रिया चलती रहेगी, विधेय हो जाएगा। खावता पीवता जागता सोवता कहे कबीर सो रहे माही। अब साधक को लगने लगेगा पूरा मेरी सांस ऊपर की तरफ चल रही है। कब लगेगा? जब ये सुषुम्ना नाड़ी के अंदर का कफ पिघल जाता है। किससे? श्वास की गरिमा से, श्वासा के माध्यम से। पर इसमें क्या करता है, मन कभी नहीं चाहता है कि आप दसम द्वार की तरफ जाएं, मन कभी नहीं चाहता है आप अंदर की दुनिया में जाएं। आखिर मन को क्या इसमें समस्या है? क्योंकि मन ये जानता है वहाँ जब आप जाएंगे मन भी समझ में आएगा। जब मन को आप समझ जाएंगे उसके बाद में जगत खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की हर एक मूवमेंट,
दुनिया का हर एक काम मन के द्वारा है। मन ने आत्मा को भ्रमित किया है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार हैं चढ़ो संभार संभारा। सुषुम्ना के मध्य में वहाँ मन का भी निवास है, इसलिए मन वहाँ पर आदमी को नहीं जाने देना चाहता है। जैसे चोर अंधकार से प्रेम करता है, चोर हमेशा अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं छोड़ना चाहता है, मुंह बांध कर आता है, इस तरह मन वहाँ पर है। मन की ये कोशिश है कि आत्मा उस तरफ नहीं जा सके और नीचे ही रहे, क्योंकि मन के हर एक आदेश को हमारी बॉडी, हमारी आत्मा इम्प्लीमेंट कर रही है, उस पर सहमति दे रही है, मान रही है, पर वहाँ मन को क्षति है। इसलिए मन उस अवस्था में कभी भी आपके ध्यान को आपका ध्यान आपकी आत्मा है, आत्मा ही ध्यान है, ध्यान ही आत्मा है। ऐसी अवस्था में मन क्या करता है, फौरन आपके ध्यान को किसी न किसी पॉइंट पर घुमा कर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? जैसे आपका ध्यान वहाँ से निकल गया तो आपकी जो ब्रीथिंग है, आपकी जो सांस है, ड्रॉप करके फिर नाभि में आना शुरू हो जाएगी। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, साधक को जब कुछ नहीं मिलता है तो हताश होकर कहता है अंदर में चलो कुछ भी नहीं है, खामखा इतने दिन हो गए मुझे ध्यान करते करते। अरे भाई वो जोगा सिंह वाली बात थी, कायदे में 6 साल लगा दिए, वो कहा पढ़ाई बड़ी कठिन है। वाह भाई, जोगा सिंह की अकल मोटी थी, पढ़ाई तो ठीक थी, दुनिया के काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं, वो पास कर रहे हैं कायदे से, वो कायदे में ही 6 साल लगा कर उठे ही रह गया। उसने कहा छड्डो, पूरी ज़िंदगी ऐਵੇਂ ही चली जाएगी, 6 साल तो लग गए कायदे में और 10वीं पढ़नी है तो 60 साल लग जाएंगे। बात ये थी कि जोगा सिंह को बात समझ में ही नहीं आई थी। इस तरह कभी कभी साधक को समझ में ही नहीं आता है तो वो बैठते हैं, जैसे वो एकाग्र होना, मन का हमेशा ये कोशिश है उसको ड्रॉप कर देता है। कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है तो वहाँ जाकर के वो अटक करके डाउन आ जाता है, आगे वो साधन ही छोड़ देता है, कहता है ओखा कम है। नहीं, यहाँ साहब कह रहे हैं जह जाना तह निकट है, अगर जान लिया तो बड़ा सौखा है। इसमें से काफ़ी लोग बैठे हैं जिन्हें तैरना नहीं आता है, उनके लिए बड़ा ओखा कम है। वो कभी पानी के अंदर नहीं जाना चाहते, सोचते छोड़ो कुछ भी नहीं है, क्योंकि तैरना बहुत ओखा है। लेकिन जो जानते हैं उनके लिए तैरना मुश्किल काम नहीं है, उनके लिए तैरना बड़ा आसान है। कभी कभी कुछ लोग ये दुआ बोलते हुए उनके मुंह से सुनता हूँ, खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, कष्ट करे ऐनों के तिल में यहीं से उसका रास्ता है। रू रकाने में ठहराए सोई मुकर में धसता है, बिन मेहर मुर्शिद के क्यों तू नाहक में ही पछता है। तो मैं कहता हूँ भैया वो कहाँ है खसखस का दाना? तो कहते हैं जब ध्यान करो एक तिल आता है, बस वो तिल जो चमकता हुआ है वही है। ये सब मन गठित चीज़ें हैं। आपको खसखस के दाने का रहस्य दूंगा। वो फिर कोई कहता है एक तारा तारा दिखता है, बस वही है, उसी में ही पूरा मज़ा है, आनंद ही आनंद है। नहीं, ये जो आदमी उस खसखस के दाने को ठीक से जानता है वो समझ जाता है कि क्या चीज़ है। ये सब गप भी होती है। एक आदमी ने मेरे किसी सत्संगी को कहा, उसको कहा कि भाई आपके गुरुजी के साथ मैंने फौज में नौकरी की। उसने पूछा कहाँ? बोला मैसर में नौकरी की, सांबा के पास। बोला कब? बोला 1975 में। तो मुझे वो आदमी आकर बोला गुरुजी एक फौजी हमारे गांव में है, वो आपके साथ नौकरी किया है। मैं बोला कहाँ पर? बोला मैसर में। मैं बोला कब? बोला 1975 में। बस मैं चुप हो गया, क्योंकि 1975 में मैं मैसर में था ही नहीं, तो मेरे साथ नौकरी कहाँ किया होगा? मैं उतने था ही नहीं 1975 में, मैं तो 1985 में मैसर में था। और वो कह रहे हैं कि आपके गुरुजी को मैं जानता हूँ। इसी तरह कुछ लोग आंतरिक दुनिया की बातें भी ऐसे गप बोल देते हैं तो वो समझ में आती हैं। अब मैं बाल की खाल तो उखाड़ना नहीं थी, चुप रहा मैं, उसको क्या बोलना था। पर मैं जान गया कि उसका पड़ोसी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 1975 में मैसर में मैं था ही नहीं, तो मेरे साथ नौकरी वो कहाँ से किया होगा। और वो 1976 में रिटायर हुआ है और मैं 1985 में मैसर सांबा में सर्विस किया, तो वो मेरे साथ नहीं था। इसी तरह वो कोई तिल की बात आती है, कोई कहता है चमकता चमकता एक नुक्ता मिलता है, वो बस देखते रहो। मैं जान जाता हूँ कि ये बंदा मैं आया बम्बई से और खबर कहे मोरे भाई। इसी तरह जब भी हम देखते हैं अहंकारवश भी दुनिया के लोग, आंतरिक दुनिया का पता नहीं है, सिर्फ अपना मान अहंकार कायम रखने के लिए पढ़ी लिखी बातों का रेफरेंस देते हैं, वो भी ठीक तरीके से नहीं देते हैं, उलझ जाते हैं खुद ही बोल करके, उन्हें पता नहीं चलता है। इस पर साहब ने एक बात कही, तेरा मेरा मनवा कसी को होई। कह रहे भाई तेरा मेरा मन एक नहीं हो पाएगा। क्यों? कह रहे हैं क्यों नहीं हो पाएगा? सुनो। कह रहे मैं कहता आंखन की देखी, मैं अपनी देखी हुई बात बोल रहा हूं, और तू कहता कागज की लिखी। भाई तू कागज में लिखी हुई बात बोल रहा है, मैं देख करके बोल रहा हूं।
किसी एक आदमी को आग के बारे में 50 साल भी पढ़ाते रहो और आग नहीं दिखाओ, 50 साल भी पढ़ेगा, आग के वजूद को ठीक से नहीं समझ पाएगा। अगर एक आदमी ने कभी पढ़ा ही नहीं आग के बारे में, एक झलक आग की जलती हुई देखी है, वो उससे बहुत बड़ा ज्ञाता हो गया। कबीर एको जानिया तो सब जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जान अजान। इस तरह दुनिया के लोग मान मर्यादा अपना ज्ञान दिखाने के लिए, या नाना मत मतांतरों में भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे पंथ भी चल रहे हैं जिनको रूहानी ज्ञान का कोई पता नहीं है। जब वो किताबों में पूरी आध्यात्मिक यात्राएं लिख रहे हैं तो उसमें दोष नज़र आ रहे हैं, वो लोग वहाँ गए नहीं हैं, अटकल पच्चू वाली बात है, बस उसमें उलझ रही है दुनिया। इसलिए एक सस्पेंशन अध्यात्म जगत के बारे में भी इंसान में फैल गई, ये भ्रम फैलाया अपरिपक्व लोगों ने, इसलिए वो गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। हमें यहाँ एक अदद और पूर्ण गुरु की आवश्यकता होगी, उसके अलावा नहीं, काम नहीं चल सकेगा। आप देखते हैं ना, जो बच्चे मेडिकल के लिए कोचिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो कौन करा रहे हैं? वो जो खुद मेडिकल में एक्सपर्ट लोग हैं वो करा रहे हैं। कुछ इंजीनियरिंग की कोचिंग चलती हैं, कहीं कहीं क्लासेस एक्स्ट्रा चलती हैं, कहीं आईएएस के लिए चलते हैं, तो वो लोग वहाँ एक्सपर्ट लोग हैं। तो जब हम अंदर की दुनिया में जाना है तो हमें एक यथार्थ कामिल गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अटकल पच्चुओं से ये काम नहीं चलने वाला है, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन जब हम देख रहे हैं लोगों ने जीविका यापन के लिए नाना मत मतांतर, वो भी रूहानी बातें बोल रहे हैं, वो भी संत मत की बात बोल रहे हैं, वो भी सच्चे नाम की बात बोल रहे हैं, जब उनको टटोलते हैं तो ये चीज़ें व्यवहार में नहीं मिलती हैं, मन वचन कर्म में डिफरेंस आ रहे हैं, उनकी अनुभूतियों में डिफरेंस आ रहा है। इसलिए ये एक अनुभूति की चीज़ें हैं। आइए हम देखते हैं, तो धीरे धीरे साधक को यूँ लगने लगता है कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे में वो डर जाता है। अब ऐसा क्यों अनुभव लगने लगता है? राजा जनक विदेही होते थे तो सप्तम चक्र में जाकर कंसंट्रेट होते थे। ये एक सूत्र है, ये एक थ्योरी है। अरे भाई, अभी जो हमारा भारत चांद मिशन पर यान भेजा, प्रॉप भेजा, तो वो ऐसा ही नहीं है, वो एक फार्मूला है, उसके अनुसार उन्होंने ये पूरी कार्रवाई की है। उस फार्मूले को सक्सेस पा करके अभी आगे वो चांद पर अपना आदमी भी भेजने का वो कर रहे। एक फार्मूला है, नहीं है, या ऐसे ही अंधेरे में फेंक दिया वो प्रॉप को ऐसे ही कि जा हवा में जाकर के भटक, नहीं। उसका एक थ्योरी है, एक थीम है, उसका पूरा नक्शा बनाया, उसका पूरा एक सिस्टम है, उसके अनुसार वो आगे गए हैं। इसी तरह अंदर की दुनिया में एक सिस्टम है, एक तरीका है। ये अंधेरे के हाथ, अंधेरे वाला हाथी वाला हिसाब नहीं है, एक सिस्टम से अंदर की दुनिया में भी जाने के लिए पांचों मुद्राओं के 5 आयाम हैं। इसके लिए कामिल आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग के कंसर्न आदमी से जाकर के कोचिंग लेनी पड़ेगी। अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी में जो परफेक्ट आदमी है उनसे, मैकेनिक बनना है तो जो मैकेनिज्म से जिसने इंजीनियरिंग किया है, जो इसमें एक्सपर्ट है, उससे हमें इसकी जानकारी मिलेगी। इस प्रकार से 5 मुद्राओं के 5 जो कोश हैं, 5 सूत्र हैं अंदर की दुनिया में जाने के, उसके भी एक्सपर्ट लोग हैं। संत जनों को इन सभी मुद्राओं का पता है और वो आंतरिक जगत का भ्रमण करते हैं, तब वो हमें ये राह आसान करके बतला सकते हैं। आइए हम देखते हैं, धीरे धीरे साधक इस अवस्था में जब पहुंचता है, काफ़ी आदमी तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं है। जब उनका मन स्थिर नहीं है, एकाग्रता उनमें बड़ी कम है, तो जब ध्यान बैठते हैं तो इस पॉइंट पर ही नहीं पहुँच पाते हैं। चाहे 100 साल बैठे रहो फिर कुछ भी नहीं मिलना है, चाहे 50 साल बैठे रहो कुछ भी नहीं मिलना है। इसके लिए थोड़ा बहुत साधक अपना अभ्यास करता है। और मैं यहाँ कमाई की बात नहीं, मैं इन 5 मुद्राओं तक की बात नहीं, आगे की बात कर रहा हूँ, कृपा वाली बात कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक अंदर की दुनिया की अनुभूतियों का प्रश्न है, वो ऐसी चीज़ होती है। अब साधक धीरे धीरे क्या करता है, उसको अभी लगा, अरे हाँ साहब यहाँ पर वाणी में बोल रहे हैं, चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, चांद और चकोर की रीत से कि एक पल भी ध्यान नहीं हटाए। सूरत संभाले काजें तू ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतऊ ना जाए। साधक एकाग्र होता है, अगर गफलत नहीं था होशियार देखना, तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। एक चीज़ और भी है, कोई आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, मनोविज्ञान भाव से भी जाना जाता है। जब भी आदमी किसी चीज़ की अनुभूति सामने रखता है तो उसकी बात में वजन होता है। जब भी कोई आदमी अधकची बात बोलता है तो आदमी का ब्रेन कॉन्शियस अनुभव कर लेता है कि आदमी अटकल बच्चू वाली बात कर रहा है या यथार्थ कर रहा है, क्योंकि हमारी आत्मा में एक शक्ति भी है। तो इसी प्रकार से ये श्वासाएँ ऊपर चलने लगती हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है, मन बहुत तेज है। साहेब वाणी में कह रहे हैं, त्रिकुटी मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा।
इस आत्मा को कभी भी अंतर जगत में वो जाने नहीं देना चाहता है। मन की हमेशा चेष्टा है आपको बाहरी दुनिया में उलझाने की। तो ऐसी स्थिति में साधक को क्या लगता है, धीरे धीरे अचानक चुपके से मन इतनी स्टाइल से निकाल के ले जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका ध्यान निकाल करके दूर फेंक देगा। ले कहाँ जाता है, ऐसी ऐसी भावनाओं में, ऐसी ऐसी बातों में, जैसे आपको किसी ने मुकदमा कर रखा है, उसी टाइम वो याद दिलाएगा, बस वो मुकदमा दिमाग में घूमेगा, सीधा आपका ध्यान वहाँ से उठकर मुकदमे में पहुँच जाएगा। या कोई ऐसा घटना आपके जीवन में हुई है, या आपको कोई किसी चीज़ का दुख है, घुमा करके वही बात आपके दिमाग में लाएगा, आपका ध्यान वहाँ से हट गया, आपका ध्यान सीधा उस बात में उलझ गया, और आपका जो पवने पलटी थी वो सब आकर नाभि में आ गई। अब आपको कुछ नहीं मिला, पर इतनी चालाकी से आपको नीचे गिरा दिया कि आपको पता ही नहीं चला। आप कहते कुछ लबा ही नहीं, वो लबा नहीं भाई, ऊपर से गिर पड़े तुम। सीढ़ी पर आदमी चढ़ता जाए 100 सीढ़ियाँ, हाथ ढीला छोड़े तो एक ही सेकंड में तो थल्ले आ जाएगा, हाथ पाँव भी टूट जाएंगे। गफलत नहीं, तहाँ सदा होशियार देखना। उस पॉइंट पर बहुत ही एकाग्र होने की ज़रूरत है। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरथिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोय। एकाग्र रहे, गफलत नहीं, चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर पल ही पल में ले अजूबा। वहाँ साधक को परम एकाग्र होने की आवश्यकता पड़ती है। धीरे 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 साधक एकाग्र होता जाता है। अब उसको लगता है आनंद भी आने लगता है, ध्यान हट गया, पूरा मामला ही चौपट हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है फिर। इसलिए सूरत संभाले काज तू ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतऊ न जाए। मन एक सागर की तरह और लहरें इसमें उठती हैं, इस तरह वो स्वाभाविक की जैसे सागर में लहरें उठती हैं, इस तरह मन में तरंगे उठेगी। आपके ध्यान को किसी न किसी तरह मन दुनिया की चीज़ों में खींच करके ले जाएगा। जैसे अगर आपका ध्यान चला गया तो उसके बाद आपको अंदर की दुनिया का नज़ारा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप ऊब जाएंगे, आप कहेंगे 1 घंटा बैठा था कुछ भी लबा ही नहीं है। फिर आप ये भी कहेंगे गुरुजी इतने दिन से मैं ध्यान में बैठा, कुछ मेहर नहीं हुई है। मैं गुरु की मेहर है, लेकिन यहाँ गलती हो गई। आइए कब एकाग्र रहे वहाँ, पर मन की हमेशा कोशिश है आपको उस बिंदु तक जाने नहीं देना है, क्योंकि मन चाहता है मन जीव को भरमावे सोई। इस आत्मा को संसार सागर में भ्रमित करना मन का पहला लक्ष्य है। धीरे धीरे साधक अगर एकाग्र है, श्वासा चलती जाती है, एकाग्र होता जाता है, एकाग्र होता जाता है, एकाग्र होता जाता है। अब यहाँ क्या आता है, मन के पास बहुत दाव है, मन भटकाना जानता है, इसमें बहुत शक्ति है। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण, यहाँ मन की पूरी जोड़ लगता है। अभी तक मन समझ में नहीं आया, यहाँ मन से बड़ी फाइट है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, ये अंदर ही अंदर से भाव घुमा करके ध्यान को कहीं न कहीं हटाना चाहता है। अभी तक मन का परिचय साधक को नहीं मिलता है, और कई बार इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में आदमी को गिरा देता है, फिर शरीर चेतन हो जाता है। फिर कभी कभी क्या होता है, जब ये सांस सिमटती जाती है, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। वाह वाह, दुनिया मरते मरते मर गई, मरना पता नहीं चला। आगे साहब कह रहे हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूँ कब पावा हूँ पूर्ण परमानंद। अब धीरे धीरे ऐसा लगता है सही में मौत वाली हालत हो जाती है। जैसे साधक की सांसें पलटी तो उसको मुट्ठी बंद करना चाहेगा, वो भी नहीं होगी। कभी कभी कुछ लोग ये इस अवस्था तक पहुंचते हैं, फिर कहते हैं गुरुजी सानू भय लग गया था, डर लग गया था, उठे ये हाथ भी नहीं चल रहे थे, पैर भी नहीं, मैं जान गया कि दुनिया की ममता आपको खींच कर लाती है। अब धीरे धीरे साधक सिमटता जाता है। यहाँ मन अगर आप चाहेंगे हाथ हिलाओ, नहीं हिलेगा। क्यों? सबल वायु वहाँ से आ गई, धनंजय वायु खिंच गई है, सुषुम्ना में ये सभी वायुएं समाई। जब तक ये सभी नहीं समाती है वायुएं, तब तक सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी नहीं, कफ हटेगा भी नहीं, इसलिए ये समाई। जैसे ये वायु फिर नीचे आ जाएगी, हाथ हिलाया तो फिर वो बंद हो जाएगी। तो आदमी कहता है दिखते दिखते कोई गुरुजी मौज जहाँ थी, पर फिर गुम हो गई वो चीज़। वो इसलिए गुम हो गई कि उसने साधन में, उसने ध्यान में त्रुटि कर दी, और वो डर गया कहीं, या उसने फिर सोचा कहाँ है मेरा हाथ। वहाँ कुछ नहीं सोचना है, वहाँ मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर जो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पलटू पहले मर रहा पाछे मुआ जगत, वाह ये मौत वाली जीवत मरी है, भौजल तरी है, ये है जीते जी मरना। सत्संगी